नमस्कार, भारत 24 देखने आप, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। बिहार की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC घोटाले में लालू परिवार समेत सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि यह धोखाधड़ी और साजिश का मामला है और सभी आरोपियों पर मुकदमा चलेगा। IRCTC मामले में पूरा लालू परिवार सम्मिलित है। चले हैं तेजस्वी बाबू बिहार बदलने और 420 का आरोप तय कराकर अपने खिलाफ। मन में खोट है, जिनकी दाल पूरी तरह से काली है, वही लोग इस तरह के खेल से आज एक बार फिर से न्याय की जीत हुई। लालू परिवार पर आरोप तय कर दिए गए। और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। चाहती है कि पॉलिटिकल वेंडिटा का इस्तेमाल कर करके एजेंसियों का दुरुपयोग करें। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष CBI अदालत ने IRCTC होटल आवंटन घोटाले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रथम दृष्टया ये साबित होता है कि ये एक आपराधिक साजिश थी। इस आदेश के बाद अब इस हाई प्रोफाइल मामले में ट्रायल यानी कि मुकदमा दर्ज होने का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने माना कि लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया, टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर कर निजी फर्म सुजाता होटल को अनुचित लाभ पहुंचाया। लालू यादव पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं लगाई गईं, जबकि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत अन्य पर धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की धाराओं में आरोप तय किए गए। IRCTC घोटाला साल 2004 से 2009 के बीच का है। CBI का आरोप है कि लालू यादव ने रांची और पुरी में रेलवे के 2 होटल्स BNR रांची और BNR पुरी के संचालन और रख रखाव का ठेका देने में भ्रष्टाचार किया। नियमों को ताक पर रखकर ये ठेका पटना स्थित सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया। इसके बदले में लालू परिवार को पटना में एक बेशकीमती 3 एकड़ जमीन बेहद सस्ते दाम पर बेनामी कंपनी के जरिए मिली, जिसे बाद में लालू परिवार की कंपनी लारा प्रोजेक्ट्स को हस्तांतरित कर दिया गया। CBI ने साल 2017 में इस मामले में FIR दर्ज की थी। आज जब विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने यह आदेश सुनाया, तब लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव तीनों कोर्ट में मौजूद थे। आरोप तय होने के बाद कोर्ट ने लालू परिवार से पूछा कि क्या वे आरोपों को स्वीकार करते हैं। इस पर लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव तीनों ने कहा कि वे दोषी नहीं हैं और सभी आरोप गलत हैं। उन्होंने कहा वे मुकदमे का सामना करेंगे। लालू यादव पर जहां सरकारी पद के दुरुपयोग का आरोप लगा, वहीं कोर्ट ने कहा कि जमीन का मालिकाना हक राबड़ी और तेजस्वी को देने की साजिश रची गई थी। इस मामले में कुल 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हुए हैं। बिहार चुनाव से ठीक पहले आए इस फैसले ने राज्य की राजनीति को गरमा दिया है। कोर्ट के फैसले पर राजद बेहद खफा है। RJD ने इस मामले में एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और NDA के पाप का घड़ा अब भर चुका है। वो चाहती है कि पॉलिटिकल वेंडिटा का इस्तेमाल कर करके एजेंसियों का दुरुपयोग करें और न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत कर करके लालू और उनके परिवार को हम तंग और तबाह करें। जिन मामलों को बंद कर दिया गया था, बलात् उसको रीओपन कर करके न्यायालय में प्रस्तुत कर रही है। चुनाव माथे पर है, बिहार का चुनाव है, डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। इन किन प्रकार बिहार की सत्ता में आना चाहती है। कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव ने इसे भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बताया। उन्होंने कहा कि हमेशा से कहते रहे हैं कि चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन वे न्यायपालिका का सम्मान करते हैं और मुकदमे का सामना करेंगे। देखिए, कोर्ट का सामान्य प्रक्रिया है और आप सब लोगों को पता है कि ये सामान्य प्रक्रिया है। और आज कोर्ट ने बुलाया था और हम लोग गए थे। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे
कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे, और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। बीजेपी ने इस फैसले को लालू परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की पुष्टि के रूप में देखा है। भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि मोदी सरकार की जो जीरो टॉलरेंस नीति है भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये उसका नतीजा है और अब कोर्ट ने भी मान लिया है। आज एक बार फिर से न्याय की जीत हुई। लालू परिवार पर आरोप तय कर दिए गए। यह मोदी सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का परिचायक है। भारत में न्याय किसी को नहीं बख्शा, थोड़ा देर होता है लेकिन बिल्कुल पुख्ता न्याय यहाँ होता है। बिहार की जनता को सोचना चाहिए, क्या बिहार की गद्दी ऐसे भ्रष्ट परिवार को, जो कि नौकरी के बदले लोगों से जमीन हड़पते हैं, अपने नाते रिश्तेदारों से भी जमीन लेने से नहीं चूकते, ऐसे लोगों को गद्दी पर बिठाना चाहेंगे क्या? ऐसे भ्रष्टाचारी, वंशवादी, परिवारवादी परिवार को बिहार की जनता दोबारा गद्दी पर नहीं देखना चाहती। ये लोग चुनाव के पहले ही गठबंधन आपस में लड़ाई कर रहे हैं। इनका हश्र बड़ा बूढ़ा होने वाला है और बिहार की जनता ऐसे लोगों से बिल्कुल किनारा करती है। तो पहली कहानी तो ये है कि चले हैं तेजस्वी बाबू बिहार बदलने और 420 का आरोप तय कराकर अपने खिलाफ। मित्रों, लालू प्रसाद के पूरे अगर हम शासन को 3 वाक्यों में कहें, चारा खाना, अलकतरा पीना बिटुमिन, और सरकारी संपत्ति की बांटने में टेंडर में हेरा फेरी करना और जमीन प्राप्त करना, और चौथा, 3 नहीं 4, चौथा, जमीन दो नौकरी लो। देश के कानून सबके ऊपर लागू होते हैं। देश के कानून से कोई बड़ा नहीं है, और मिली जुली सरकारें जो पहले चलती थीं, उन सरकारों को चलने के लिए जो शर्तें रखी जाती थी, वो आज शर्तें मेजॉरिटी जो सरकार है प्रधानमंत्री मोदी जी की जनता के आशीर्वाद से बनी है, उसमें ये सब नहीं चलता। कोई राजनीतिक दबाव, कोई डील, शर्तें ये नहीं चलती, और इसीलिए जल्द कार्रवाई उनके ऊपर शुरू हुई है। चार्जेस मैंने सुना है उनके ऊपर लग गए हैं। देखिए, राजनीति अलग है, लेकिन अगर कोई कानून का उल्लंघन करा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी जरूरी है, तो उसके ऊपर इंक्वायरी होगी, चार्जेस लगेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने आईआरसीटीसी घोटाले के मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय होने पर भारत 24 से खास बातचीत की। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। विजय जी, आरोप तय हो गया लालू जी पे, राबड़ी देवी पे, तेजस्वी यादव। देखिए, संवैधानिक संस्था माननीय न्यायालय के द्वारा जो निर्देश दिया गया है, जिसको संविधान में विश्वास है, वो स्वीकार करते हैं, और इस तरह के कार्य में वही लोग विरोध करते हैं या भ्रम फैलाते हैं जिनका मन में खोट है, जिनकी दाल पूरी तरह से काली है, वही लोग इस तरह के खेल से। अभी तक महागठबंधन का सीट बंटवारा नहीं हुआ, आप लोग पे आरोप लगा रहे थे कि आप लोग में तय नहीं हो पा रहा है, और आप लोग पहले कर दिए, क्या कहेंगे विजय जी? वो समय पर सब स्पष्ट हो जाएगा। कानूनी जानकारों के मुताबिक अब मामला ट्रायल फेज में प्रवेश कर चुका है, जहां सीबीआई अपने सबूत पेश करेगी और बचाव पक्ष उन आरोपों का खंडन करेगा। ये केस अब एक लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरेगा। ट्रायल के बाद कोर्ट का जो भी फैसला हो, लेकिन एनडीए के लोग इसे न्याय की जीत बता रहे हैं। सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24। और सीटों के बंटवारे के बाद सहयोगी दल जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की सार्वजनिक बयान ने भले ही गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हों, लेकिन दिल्ली और पटना में शीर्ष नेताओं ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। बीजेपी और जेडीयू का केंद्रीय नेतृत्व अब इन दोनों प्रमुख सहयोगी दलों को मनाने और गठबंधन की एकता को बरकरार रखने के लिए सक्रिय हो गया है। सीट बंटवारे की घोषणा के बाद मांझी और कुशवाहा ने पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए गठबंधन में बने रहने का संदेश भी दे दिया है। हम लोग बहुत अपमानित हो रहे हैं कि चाहे इलेक्शन कमीशन की बैठक होती है, उसमें हमको नहीं बुलाया जाता है।
एनडीए में सीटों का बंटवारा होते ही जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की निराशा सार्वजनिक हो गई। कम सीट मिलने के बाद जहां उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया, वहीं सार्वजनिक रूप से जीतन राम मांझी ने अपनी निराशा व्यक्त की। हम लोग बहुत अपमानित हो रहे हैं कि चाहे इलेक्शन कमीशन की बैठक होती है उसमें हमको नहीं बुलाया जाता है, दूसरा मतदाता सूची जो दी जाती है पॉलिटिकल पार्टी को तो उसमें हमको पॉलिटिकल पार्टी नहीं माना जाता है, हमको खर्च होता है। तो ये दोनों बात से बहुत अपमानित हम अपने को समझते रहे थे। इसीलिए हमने प्रार्थना किया था एनडीए के नेतृत्व से कि हमको कम से कम 14-15 सीट दीजिए। लेकिन इतना होने के बाद भी जब हमको 6 सीट की बात हुई है तो दुख तो है मन में, हमारे कार्यकर्ता भी दुखी हैं। ट्वीट और बयान के बाद एनडीए का शीर्ष नेतृत्व एक्शन में आ गया। बीजेपी और जेडीयू के बड़े नेताओं ने नाराज सहयोगियों से संपर्क साधा। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व ने संदेश दिया कि भले ही सीटों की संख्या अपेक्षा से कम हो, लेकिन आगामी मंत्रिमंडल और अन्य राजनीतिक नियुक्तियों में उनके दल के नेताओं को उचित सम्मान और प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की सीट बंटवारे पर जाहिर की गई नाखुशी पर जब सवाल किया गया तो नेताओं ने अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया दी। लोग ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल इज वेल। सर मांझी जी नाराज चल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि मेरे साथ फिर से गलत हुआ है, धोखा हुआ है। कि ये शीर्ष नेतृत्व जब भी गठबंधन में कोई भी सीट का बंटवारा होता है तो वो जितने भी आपके घटक दल हैं उसके शीर्ष नेतृत्व साथ में बैठते हैं और सबके डिस्कशन से ही जो सीट का बंटवारा है वो फाइनल होता है। उसके बाद नाराज़गी होना, हमको नहीं लगता कि कोई भी नाराज़ है। हो सकता है कुछ मनमुटाव हुआ हो, समय रहते ठीक हो जाएगा। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा दोनों बिहार में सबसे महत्वपूर्ण जातिगत समीकरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूत्रों की माने तो मांझी को मनाने के लिए जो रणनीति बनाई जा रही है उसमें उनकी पार्टी के उम्मीदवारों की जीती हुई सीटों को बरकरार रखना, उन्हें अच्छी ए श्रेणी की सीट देना, जबकि उपेंद्र कुशवाहा के लिए भावनात्मक अपील के साथ साथ उन्हें भविष्य में गठबंधन के लिए बड़ी रणनीतियों में महत्वपूर्ण भूमिका देने का आश्वासन दिया जा रहा है। एनडीए का प्रयास है कि सीटों की संख्या से उपजा असंतोष सम्मान और भविष्य की भागीदारी के आश्वासन से सुलझ जाएगा, ताकि उनके वोट बैंक का ट्रांसफर बिना किसी रुकावट के हो सके। दोनों ही नेताओं ने अपने बयानों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए गठबंधन में बने रहने का स्पष्ट संदेश दिया है। भारत 24 के लिए पटना से सर्वेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। बिहार की सियासत में हलचल तेज है। जहां पर एनडीए खेमे में सीट बंटवारे के बाद निराशा और आरोपों का तूफान उठा है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन यानी कि इंडिया ब्लॉक में भी सीटों का पेच अभी तक फंसा हुआ है। खबर है कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर सीट बंटवारे को इस गांठ को अंतिम रूप देने की कोशिश करेंगे। घटक दलों खासकर कांग्रेस और वीआईपी के मुकेश साहनी ने आरजेडी के मौजूदा फॉर्मूले को सिरे से नकार दिया है। सिर्फ सीट बंटवारा ही नहीं बल्कि अंदर खाने मुख्यमंत्री फेस और आरजेडी की मनमर्जी को लेकर भी विवाद है। वामदल और कांग्रेस की परंपरागत सीटों पर आरजेडी की दावेदारी ने तनाव को और बढ़ा दिया है। क्या दिल्ली की हाई प्रोफाइल मुलाकात महागठबंधन का फॉर्मूला तय कर पाएगी? क्या कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रसाद सिंह मध्यस्थता कर ये गांठ खोल पाएंगे? दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। महागठबंधन में सीट बंटवारे की गांठ खोलने का नाम नहीं ले रही है। खबर है कि तेजस्वी यादव दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर इस विवाद को सुलझाने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसको लेकर इशारा मुकेश सहनी ने किया। उन्होंने कहा कि हम भी दिल्ली जा रहे हैं क्योंकि सभी डॉक्टर दिल्ली में हैं, वहां पर बेहतर उपचार होगा, स्वस्थ होकर पटना लौटेंगे। आप जो कह रहे हैं वो थोड़ा सा सही है। महागठबंधन थोड़ा सा अस्वस्थ हुआ है तो दिल्ली जा रहे हैं, और आपको पता है कि सब डॉक्टर दिल्ली में है, तो वहाँ पे बेहतर उपचार हो जाएगा और स्वस्थ होकर हम लोग पटना लौटेंगे। महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे का जो फार्मूला आरजेडी की तरफ से सहयोगी दलों के सामने रखा गया, उससे सहयोगी दलों ने नकार दिया। लेकिन कहा जा रहा है कि दिल्ली में सिर्फ सीट बंटवारे पर चर्चा नहीं होगी, बल्कि महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर विवाद को भी खत्म किया जाएगा। इन सब विवादों के बीच तेजस्वी यादव ने दिल्ली में एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। तूफानों से लड़ने में मजा कुछ और ही है।
बंटवारे के मसले पर घटक दलों के नेता भले ही सार्वजनिक तौर पर बयान देने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने ये चर्चा है कि राजद जिस तरीके से सीटों की दावेदारी कर रही है, उसमें एक संभावना ये भी है कि गठबंधन में रहने के बावजूद कुछ सीटों पर दोस्ताना संघर्ष देखने को मिले। हालांकि गठबंधन की गांठ सुलझाने के लिए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह मध्यस्थ की भूमिका में आ गए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और अखिलेश एक साथ बैठकर ही दिल्ली की यात्रा पूरी की। सीट बंटवारे में सहयोगी दल राजद पर मनमर्जी करने का आरोप लग रहा है। राजद ने वाम दलों और कांग्रेस की सीटिंग और परंपरागत 7-8 सीटों पर दावेदारी कर दी है, जिसके जवाब में कांग्रेस ने उन सीटों पर दावा ठोक दिया है जहां से पिछली बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के विधायक जीते थे। वे अभी राजद में हैं। कुल मिलाकर फिलहाल राजद, कांग्रेस और वीआईपी साथ ही वाम दलों के बीच सीट शेयरिंग फार्मूला फाइनल नहीं हो पा रहा है। अब दिल्ली में ही इस पर फैसला लेने की संभावना जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।